अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मैंने अपने ग्रुप के चैनल में ऐड की हैं, इसको आपने थॉरली वॉच करें ताकि आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, वाई is the average velocity of the molecule in a gas zero but the average of scale of velocity is not zero। ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल, आपको पता है सिमिलर एटम मेक अ मॉलिक्यूल, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल कोई भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ठीक है, नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल इन अ गैस ज़ीरो बट द एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। तो आपने बताना है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ गैस ज़ीरो बट नॉट द एवरेज ऑफ स्केयर वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। इसका आंसर देखें, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मूव इन अ रैंडम direction। The molecule of the gas move in a random direction. We assume that the same number of molecules move in both directions. Same number of molecules move in both directions. So the average of each component velocity is zero। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज और मीन एक ही बात होता है, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली है v प्लस माइनस वी आवर 2, ठीक है, दो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है तो हमारे पास ये आएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। बट द एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नॉट ज़ीरो। लेकिन अगर स्केयर ऑफ वेलोसिटी हम लें, एवरेज की लें, तो नॉट ज़ीरो होती है बिकॉज द स्केयर ऑफ नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है कि ये जो सा नेगेटिव में वेलोसिटी है, अगर स्केल लो तो ये पॉजिटिव बन जाती है। तो हमारे पास ये देखें, ये वी स्केयर प्लस वी स्केयर, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2v स्केयर डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल होकर v बन जाता है, ठीक है, v स्केयर बन जाता है। तो v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी रीज़न थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कार, वाई डज प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कार टायर इंक्रीज व्हेन ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस। के क्वेश्चन 2 में वो पूछ रहे हैं कि प्रेशर ऑफ कार, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर इंक्रीज, टायर का जो है ना उसमें प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है, ठीक है, व्हेन इट ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस, कि जब वो ड्राइव करता है गाड़ी को तो कुछ डिस्टेंस पे प्रेशर क्यों टायर का इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्रेशर, टायर के अंदर गैस होती है, गैस का प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह ये है कि इन द ड्राइविंग द कार टायर गेट हॉट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने बताना है कि जब भी गाड़ी चलती है उसका टायर जो है ना हॉट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। दिस इज हीट goes inside the tire, this heat goes inside the tire and increase translation kinetic energy, increase translation kinetic energy, so the increase of translation kinetic energy make pressure increase। इसी वजह से हमारे पास जो है ना, so increase of kinetic energy, किनेटिक ट्रांसलेशन एंड किनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि सीधे पाथ में जो है मेक प्रेशर इंक्रीज, सीधे पाथ में जब गाड़ी ड्राइव होती है तो प्रेशर टायर का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हॉट गोज इनसाइड द टायर, इंक्रीज ऑफ ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी, सो द इंक्रीज ऑफ ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी मेक द प्रेशर इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था तो आपने सही तरह इसको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम स्टेट P1 V1 to state P2 V2 as shown in the figure, what will be change in internal energy। तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन U will be zero, इंटरनल एनर्जी zero। in the figure graph is isotherm, it means temperature remain constant, so internal energy is zero। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट प्लस हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होता है, ठीक है। अगर उसने ये पूछ रहा है कि ये आपके के पास जो है ना एक्सरसाइज के एक ग्राफ होगा, उससे आपको आइडिया होगा कि इंटरनल एनर्जी इसकी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर मेन कांस्टेंट होता है। हमें पता है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है
टेम्परेचर के, जितनी टेम्परेचर होगी उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। लेकिन इसमें इस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, ज़ीरो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय प्रेशर इज गिवन इन द फिगर। ए गैस taken along the path A B C D A B C A and B to A when change in internal energy। आप ये देखेंगे एक बुक्स में तो आपको इस फिगर में तो आपको ऑल थ्री पाथ, तीन रास्ते दिखाई दिए जाएंगे। देखेंगे तो आप रिटर्न टू ये जो है ना एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, जहाँ से इनिशियल पाथ स्टार्ट होता है वहाँ रिटर्न होता है, रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट। सो देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब है देयर इज़ नो चेंज इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई। अगर सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है पैसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर दैन पैसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वाई। ठीक है। पैसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, सीपी कांस्टेंट, सीपी जो है ना ग्रेटर क्यों होता है सीवी से, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है पैसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज पैसिफिक हीट एट सीपी को कहते हैं पैसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कैपिटल सी स्मॉल पी होता है। ठीक है। इज ग्रेटर देन सीवी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी रीज़न ये था बिकॉज ए पार्ट ऑफ हीट इज यूज टू डू वर्क। ठीक है। बिकॉज ए पार्ट ऑफ हीट इज यूज टू डू वर्क ऑन पिस्टन एंड रेस्ट of heat is used to increase the temperature through 1 Kelvin at the constant volume। ठीक है। at the constant volume all the heat absorbed is used to increase temperature through 1 Kelvin। ये इसका जवाब था कि ठीक है Cp is greater than Cv। इसकी वजह ये है कि heat is used टू डू वर्क ऑन पिस्टन, वर्क पिस्टन पे हो रहा है, टू रेस्ट हीट इज टू इंक्रीज टेम्परेचर होता है टू 1 डिग्री। ठीक है। टू 1 Kelvin एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑल द हीट ऑब्जर्व ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हीट ऑब्जर्व हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर थ्रू 1 Kelvin। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ a process in which no heat is transferred to or form of system but the टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज। ठीक है। बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज, इसका हमें पता है हीट अगर कांस्टेंट हो जाए क्या इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एग्जांपल रैपिड स्केप ऑफ एयर फ्रॉम द ब्रेस्ट टायर, द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर, क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसमें। देखिए नो हीट का मतलब है ना क्या वो इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी एग्जांपल है रैपिड स्केप ऑफ एयर फ्रॉम द ब्रेस्ट टायर, जब टायर फटते हैं ना ये एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है। ठीक है। और रैपिड एक्सप्रेशन ऑफ कंप्रेशन ऑफ एयर, क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, जब बादल बनते हैं ना ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है। ठीक है। दो एग्जांपल हैं, पहली स्केप टायर जब ब्रेस्ट होता है, दूसरा जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपने बताना है कि इंटरनल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, इज इट पॉसिबल। आपने पहले क्या बताना है येस या नो। हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल यू होती है एक। ठीक है। ई भी होती है। ठीक है। डेल यू। ठीक है। ये कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो हमारे पास जो है ना आपने इज इट पॉसिबल आपने कहना यस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। ठीक है। कन्वर्ट हो यस आपने क्या है कि फिर कहना है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस की वजह से गैस जो उनसे होती है ना लिक्विड फॉर्म में होती है। आपको पता होगा ना सीएनजी कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में, एलपीजी आपने लिक्विड कंप्रेस गैस। ठीक है। एलपीजी जो सी है। ठीक है। और ये जो गैसेस को अगर लिक्विड में करना हो ना ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस यूज़ कर। ठीक है। ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं तो इस वजह से ये जो है ना गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहले आपने कहना यस एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क, मैकेनिकल एनर्जी और वर्क, मैकेनिकल एनर्जी एक वर्क है। ठीक है। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय दिस प्रोसेस। ओके
थैंक यू सो मच। ये 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले 8 से ऑनवर्ड इस चैप्टर की मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और एक दो बार आप इसको रीड करें। ठीक है, और ये सुने और अपने कंसेप्ट क्लियर करें और याद करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।